पूजा? गला घोट कर मारा गया है। इसकी बॉडी पर भी मार्क्स हैं। इसका मतलब इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई है। सुनसान इलाका है, पर एक दो दुकान खुली हुई है, पता करो। सर, कदम सर ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी तो उस रिपोर्ट के मुताबिक पहले पूजा के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसको गला घोंट के मारा गया। सर, उस घटनास्थल से सिर्फ हमें एक लीड मिली है। उस रोड पे एक चाय वाले ने एक सिल्वर कलर की वैन को खड़े हुए देखा वहां पर, जहां से हमें लाश मिली थी। सर, उसने किसी की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन उसको गाड़ी का नंबर याद था। गाड़ी का नंबर है 5368। 5368? यस सर। तो आरटीओ से पता करो कि 5368 नंबर की कितनी गाड़ियां वैन हैं और वो सिल्वर कलर की हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पूजा और सेजल का आपस में क्या कनेक्शन है। खोए हुए बच्चों की तलाश अमोल राणे के लिए महज ड्यूटी नहीं थी। सेजल के केस में उन्हें लीड मिलती भी तो वो किसी अंधी गली में जाकर उनके सामने कोई नया सवाल खड़ा कर देती। वक्त बीतता जा रहा था और सेजल कहां और किस हाल में थी ये कोई नहीं जानता था। क्या मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं? मैं कोई पागल नहीं हूं। ये डॉक्टर अविनाश बहुत ही नामचीन डॉक्टर है। रोहित बेटा, मेरी बात सुनोगे? कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है ये हमसे कुछ छुपा रही है। शिल्पा, कहाँ जा रही हो? मुझे लगता है ये हमसे कुछ छुपा रही है। सर, वैन किसी अमरेश शुक्ला की है, उसका एड्रेस भी मिल गया। अगर यही किडनैपर है तो वो एड्रेस पक्का गलत होगा। ये आदमी उस एड्रेस पे अभी मिलेगा ही नहीं। हाँ सर, पर कोई लीड तो मिलेगी। अमरेश शुक्ला जी भैया। तुम्हारी एक सिल्वर कलर की वैन है, कहाँ है वो? मेरे पास तो कोई सिल्वर कलर की वैन नहीं थी। 5368 नंबर की वैन तुम्हारी नहीं है? हाँ, वो तो मेरी है, मगर वो सिल्वर कलर की नहीं, वो तो नीले रंग की है। और 3 महीने पहले ही मैंने एक लड़की को बेच दी थी। वो किसे बेचा था? एक मिनट। लगता है उन लोगों ने वैन का कलर चेंज कर दिया। जी सर, ये रहा नाम और एड्रेस। थैंक यू। हर तरफ सर्च करो, अरेस्ट करो इन्हें। सर इधर आइए, यहाँ देखिए सर, आइए सर। अरेस्ट। आओ आओ बेटा, आ जाओ। सीजन नहीं है इनमें। हाँ, वो छोटी लड़कियों का इस्तेमाल करते थे। किस लिए? टीनेज लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए। छोटी लड़कियों की बातों पे कोई भी आ जाता था, उनको बस जाके बोलना होता था कि दीदी दीदी हम खो गए हैं, हमें घर जाना है, और वो फंस जाती थी। फिर वो लड़की को हमारी बताई हुई जगह पर लाती और हम उसे किडनैप करके बेच देते। खुद एक लड़की होकर तुम ऐसे काम करती थी, लानत है तुम पर। ये बच्ची थी पूजा के साथ? जी, मुझे ट्रेन में मिली थी। माँ! 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 मैं इसके पास गई और बहुत प्यार से बात की। इसको बोला तू डर मत, मैं तेरी दीदी है, मैं तेरे को आई के पास लेके जाएगी। और वो मान गई। मैं उसको लेके विरार स्टेशन उतर गई, पर वो बार बार मुझसे अपने आई के बारे में पूछ रही थी कि कब आई के पास जाएंगे, कब आई के पास जाएंगे। और अब अपने ठिकाने पे जाने के लिए ऑटो किया, तब तक वो किन्नर आ गया। उसको जल्दी जल्दी हटाने के लिए मैंने उसको 5-5 रुपए के 2 नोट दिए। फिर मैं उसको अपने ठिकाने पे लेके गई और उसकी हर फरमाइश को पूरा किया ताकि उसे हम पर विश्वास हो जाए। हम अपनी लड़कियों को इतने प्यार से रखते हैं कि वो धीरे धीरे हमारी हो जाती है। फिर मैंने सेजल का इस्तेमाल किया पूजा की किडनैपिंग में। देख बेटा, वो जो लड़की है ना, आज हम उसे अप्रैल फूल बनाने वाले हैं।
हाँ। तुझे बस उसे अपनी बातों में फंसा के ना उसे मेरी बताई हुई जगह पर लाना है, ठीक है? चल चल जा। ऑटो। दीदी दीदी, मेरे को घर जाना है, मैं रास्ता भूल गई हूँ, आप मुझे घर पहुँचा देगी? अरे बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। किस तरफ है आपका घर? उस तरफ, वो उस तरफ। अच्छा उस तरफ है, चलिए। बेटा कहाँ है आपका घर? मुझे तो दिख नहीं रहा। वो जो है ना वो। अच्छा वो झोपड़ी, ओके चलो। अच्छा आपका घर आ गया? वाह सेजल वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया। अब तुझे ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट्स मिली, कुछ नहीं हुआ, ये ले तू बस। तुमने सेजल का इस्तेमाल करके पूजा को किडनैप किया, तो फिर पूजा को मारा क्यों? वो भागने की कोशिश कर रही थी, उसे नहीं मारते तो वो हम सबको फंसा देती। तो सेजल कहाँ है? उस किडनैपिंग के बाद से सेजल हम पर विश्वास नहीं करती थी। दूसरे बच्चे तो हमारी बातें मान लेते थे, पर सेजल नहीं। उसका भरोसा उठ गया था हम लोगों पर से, पर फिर भी मैंने एक बार और उसका इस्तेमाल किया। कॉलेज से आती लड़की देख, मैंने सेजल को बोला कि वो पहला फुसला कर उस लड़की को हमारी बताई जगह पर लेकर आए, और सेजल ने भी हाँ बोला और वो गई भी वहाँ, पर वो रुकी नहीं, वो भाग गई। हम भी उसके पीछे पीछे गए उसे पकड़ने, पर वो जाके पुलिस की गाड़ी के पीछे छिप गई। जब तक वो पुलिस की गाड़ी गई वो भाग चुकी थी। ऐसा लग रहा था आप सेजल मिल जाएगी, पर फिर वही, ये केस तो घास में सुई ढूंढने ऐसा लग रहा है। अब अकेले बैठकर रो भी नहीं सकती क्या मैं? तुम क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे चाहिए, बिना कुछ बताए घर से चली जाती हो, लेकिन आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। मुझे मेरे हर सवालों का जवाब चाहिए। बोलो शिल्पा, वो क्या वजह है कि शादी के बाद भी, एक दूसरे से प्यार करने के बाद भी हम एक दूसरे के नहीं हो सकते? क्यों नहीं छू सकता मैं तुम्हें? कहाँ खो गए वो प्यार शिल्पा? जवाब दो। जितना मारना है ना मारो, पर जवाब मुझे आज ही चाहिए। निखिल, निखिल, इसे होश आ गया। भगवान का शुक्र है कि इसको होश आ गया। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, ये लो। लो सूप पियो, भूख लगी होगी ना, पी लो। अरे अंजलि, वो अपने हाथ से कभी खाता है क्या? तुम खिलाओ ना उसको। खाता है नहीं, खाती है, मैं लड़की हूँ। इसे तो आदत है जोक मारने की, शैतान कहीं का। चलो अब भूख लगी होगी ना, जल्दी से खा लो और फिर आराम करो। तुम थक गए होगे ना, चलो लो। हलकट, खाना खा रही बैठ के इधर। 5 हफ्ते में भूल गए बच्चे को। कोई काम धाम नहीं तो थाने जाने का ना, पता करती क्या हुआ। पर नहीं, बस करो, पेट भरने के लिए खा रही है मैं। अरे अंजलि, अरे सुनो तो, देखो मुख्यमंत्री जी ने बिजली के दाम आधे कर दिए भाई। अब कब का अखबार पढ़ रहे हैं?
यह 3 साल पुराना है। अरे हमारे बेटे को ना मजाक बहुत पसंद है। तेरे पापा इतने शांत है, मैं इतनी शांत हूँ, तू इतना शरारती क्यों है? चल तेरी पसंद का पोहा बनाया, खा ले। पोहा? मैं पोहा नहीं खाती। ये क्या नया मजाक है? तुम्हारी माँ ने इतनी मेहनत से पोहा बनाया और लाट साहब को पोहा पसंद नहीं है। चुपके से खा ले सुमुकेश। मैं सुमुकेश नहीं हूँ, मैं सेजल हूँ। तू सुमुकेश है, मेरा बेटा सुमुकेश, समझा? मैं तेरी मम्मी ही हूँ और ये तेरे पापा हैं, समझ गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा आई पापा है, आप दोनों नहीं हो। और मैं सुमुकेश नहीं, सेजल हूँ, सेजल। लड़की हूँ, लड़की। क्या कहा? लड़की है तू? अरे तू मेरा बेटा है, हमारा बेटा है। हमने खो दिया था तुझे, पर अब तू मिल गया। अब हम तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे, समझा? निखिल शांत हो जाओ। वो क्या है ना कि वो हमसे इतने दिन दूर रहा है तो वो कंफ्यूज हो गया है, और वो क्यों है ये मैं समझ रही हूँ। इसकी शक्ल देखो और इसके बाल, ये इतने बड़े हैं ना, इसीलिए इसको लगता है कि ये लड़की है। काट डालो सबको। इसे पकड़ कर रखो। रुक जा। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। सीधी खड़ी रह। मेरे पास मत कर। सीधी खड़ी रह। अब कहेगा तू लड़की है, नहीं ना? चल नाश्ता कर ले अब। हाँ मेरा राजा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, हाँ? किसी की नजर ना लगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर लग रहा है। अरे तुम दोनों माँ बेटा यहाँ छुपे हो? हाँ ये देखो, मैं अपने राजा बेटे के लिए क्या गिफ्ट लेके आया। सुकमेश, तुमने कहा था ना कि तुमको बर्थडे पे ये गिफ्ट चाहिए, ये लो, मैं पहले ही ले आया। ये ट्रेन मैंने कब मांगा? मेरे को तो गुड़िया पसंद है। देख सुमुकेश, जब से तू गया है हमारी जिंदगी एक बंद घड़ी की तरह हो गई थी, और अब तू वापस लौटा है तो बार बार अपने आप को बेटा नहीं बेटी बोल रहा है। अभी बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बदतमीज हो गया है तू। तुझे आज ऐसे सजा दूंगी ना कि तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चल चल। अरे मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। अरे मेरे को घर जाना है, मेरे को जाने दो। मैंने कितनी बार कहा, मैं सुमुकेश नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। चल साले चल निकल, तेरी वजह से बच्ची खो गई है। चल साले। संतोष भाव क्या कर रहे हो? बीवी है तुम्हारी, बेचारी कहाँ जाएगी? अरे बच्ची खोई है मानती है मैं, पर वो क्या तुम्हारी ही बच्ची थी? ये बेचारी उसको याद करके कितना रोती है पता है? सॉरी बेटा, मुझे 2 दिन से बंद करके रखा, पर हम क्या करते? तू मान ही नहीं रहा था कि तू हमारा बेटा सुमुकेश है। तुझे भूख लगी होगी ना, तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया ना, ले खा ले। ये खाना हमारे बेटे सुमुकेश के लिए है। तू सुमुकेश है या नहीं? हूँ, मैं सुमुकेश हूँ, मेरे को खाना दो। हूँ, मैं सुमुकेश हूँ। जवाब चाहिए ना, जवाब चाहिए ना तुम्हें? तो सुनो, मेरा नाम शिल्पा नहीं सेजल है, सेजल। यही जानना चाहते हो ना कि मैं तुम्हें अपने आप को छूने क्यों नहीं देती? वो इसीलिए क्योंकि मैं कभी आई बनना ही नहीं चाहती, नहीं बनना मुझे माँ। पर क्यों? तुम्हारा नाम शिल्पा हो या सेजल, उससे मेरा प्यार कम नहीं होगा। पर और कोई सच मत छुपाओ मुझसे, मेरा दम घुट रहा है। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली सिर्फ एक ही औरत थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा सिर्फ उस औरत की वजह से।
मेरा भी घर था, आई थी, बाबा थे। मेरी आई ने मेरा नाम दिया सेजल, और मैंने उस नाम को कलंक की तरह मिटा दिया और बन गई शिल्पा। सेजल तो बचपन में ही मर गई थी। 20 साल पहले खोई सेजल आज शिल्पा के नाम से जी रही थी, शादी कर चुकी थी, लेकिन उसे औरत और मर्द के बीच के खूबसूरत रिश्ते से घृणा थी और वो अपनी मां से नफरत करती थी। ऐसा क्यों था? इन सारे सवालों के जवाब उसके अतीत में थे, अतीत जो हमारे भविष्य की बुनियाद होता है। और सेजल या शिल्पा के अतीत में ऐसा कौन सा राज था जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था? सुमुकेश, दरवाजा खोल। सुमुकेश, दरवाजा खोल। आई ने समझाया था, लड़की हूं ना, ये हो गई। आई ने समझाया? अरे तेरी कोई आई नहीं, कोई बाबा नहीं, हम दोनों तेरे माँ बाप हैं। कब से तेरे को समझा रहे, लेकिन तेरे को समझ में ही नहीं आता कि तू लड़का है, लड़का। इतनी बात तेरे भेजे में घुसती नहीं क्या? अब मैं तेरे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी में बोलेगा ही नहीं कि तू लड़की है। बार बार जब तुझे लगेगा तू लड़की है तो तुझे याद आएगा कि मैंने तेरे साथ क्या किया था। सोच कि तेरी मेमोरी में ऐसा डेटा डाला जो कभी डिलीट ही नहीं हो सकता। एक दिन नहीं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, गिनती भी भूल गई। कितनी बार रेप हुआ याद भी नहीं। बच्ची थी मैं, हार मान चुकी थी और मान लिया कि मैं लड़की नहीं, लड़का। पूरी तरह से टूट चुकी थी। भागने की कोशिश करती या सोचती तो डर से कांपने लगी। फिर एक दिन मौका मिला और मैंने हिम्मत की। मेरा नसीब अच्छा था। एक एनजीओ वालों ने मुझे देखा और उनकी संस्था में लेके गए। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा घर मिला, लेकिन अकेले में हमेशा मुझे उस आदमी का चेहरा नजर आता था। तुमने सही कहा था रोहित, पागल हो गई हूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर जगह सिर्फ वो आदमी नजर आता है और मैं ये बात पहले बता देती तो आसान होता ना। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ जान चुका हूं तो तुम्हारी मदद कर सकूंगा मैं। मेरी मदद? मेरी मदद कोई कर सकता है क्या? ये लो, कर लो जो करना है। अतीत का भूत हमारे कंधों पर सवार होता है हर पल,
वो कभी भी किसी भी वक्त आईना बनकर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारे आज की आने वाले कल की बुनियाद है हमारा बीता हुआ कल। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर गुनाह का बीज बोया है तो एक ना एक दिन कांटे जरूर उगेंगे और ना सिर्फ हमारे तन मन को बल्कि रूह तक को घायल कर जाएंगे। साहब 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 मेरे बेटे खो गए साहब। बस आदि आराम मत सांगा। किधर कोई बच्ची? साहब मैं संतोष विचार है, हम लोग उधर दहीसर में कांदरपाड़ा में रहते साहब। हमारी बेटी सेजल साहब वो खो गए साहब। माझी भाई को रुक्मिणी स्कूल से रोज इसी के पास आती थी। अरे बोल ना साहब, मैं बोरीवली स्टेशन पर चूड़ी माला बेचती है साहब। सेजल बोरीवली स्टेशन के पास नगर पालिका का स्कूल है साहब, उधर ही पढ़ती है साहब। रोज स्कूल के बाद मेरे पास आकर हाथ बटाती है साहब। आज भी स्कूल से आई साहब। साहब मैं बोरीवली स्टेशन पर सामान बेच रही थी। सेजल बोली कि उसको प्यास लगी है, पास के प्याऊ पर बोतल भरने को गई। आधा घंटा हुआ तो मेरे को लगा कि खेल रही होगी साहब, लेकिन साहब वो आई नहीं तो मैं जाकर देखने गई और देखा तो वहाँ नहीं थी साहब। सब जगह ढूंढा साहब, कहीं नहीं मिली। साहब हमारी बड़ी बच्ची हमको पहले ही छोड़ के भगवान के पास चली गई साहब, और अब सेजल भी खो गई है साहब। आप उसको ढूंढो साहब, उसको ढूंढो साहब। सर कुछ पता नहीं चला। ना किसी ने सेजल को स्टेशन के अंदर आते हुए देखा, ना बाहर जाते हुए। सर बच्ची रोज आती थी, किसी ने तो देखा होता, लोग पहचानते हैं उसे। एक काम करो, स्टेशन मास्टर से पता करो 2 बजे के आसपास इस स्टेशन पे कौन सी ट्रेन आती है, कौन सी जाती है। सर स्टेशन मास्टर से बात हुई। विरार जाने वाली 3 लोकल हैं जो 2:10, 2:18 और 2:22 की हैं। और सर आउट स्टेशन की एक ट्रेन है जो 2:55 पे छूटती है। किडनैप करने वाले ने 2:55 का इंतजार नहीं किया होगा। उसे जो पहली ट्रेन मिली होगी वो पकड़कर निकल गया होगा, ताकि वो यहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं और किसी की नज़र में ना आए। एक काम करो, हर एक प्लेटफॉर्म पर बारीकी से छानबीन करो। मुझे इस केस में कोई ना कोई लीड चाहिए चल। सर ये रेशम है, इसने सेजल को देखा है। हाँ साहब विराट स्टेशन के बाहर में जब पैसा मांग रही थी, जब देखा ये बच्ची एक रिक्शा में बैठ रही थी। दीदी आई के पास जाने में और कितना टाइम लगेगा? ए दीदी देना दीदी। चलो ना दीदी। चलो हाँ ठीक है, चल रहे हैं। चलो भैया आप भी जाओ। ध्यान से देख के बता, यही बच्ची थी? साहब धंधे की कसम खा के बोलती हूँ यही थी, और इसके साथ इसकी बड़ी बहन भी थी। बड़ी बहन? हाँ, ये बच्ची उसको दीदी बोल रही थी और बोल रही थी आई के पास जाने में और कितना टाइम लगेगा। मैंने देखा उसको, उसने 5-5 की मुझे 2 नोट दी, इसलिए उसका फोटो मेरे दिमाग में छप गया। दीदी ये कैसे हो सकता है? संतोष ने तो बोला था कि उसकी बड़ी बेटी मर चुकी है। सेजल की बड़ी बहन? बड़ी बहन? मेरी तो एक बेटी है सेजल, बड़ी वाली तो 2 साल पहले ही गुजर गई। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिली है कि बोरीवली से कोई 2 बजे के आसपास की लोकल ट्रेन बढ़ के गई है। ठीक है, हम पता करते हैं। कल सुबह विराट स्टेशन जाएंगे हम लोग। सर शिल्पा क्या कर रही हो तुम? ये मेरा छूना इतना बुरा लग रहा है तुम्हें? पिंचो को दिया अपने आप को। पति पत्नी है हम। प्रॉब्लम क्या है? क्या है प्रॉब्लम? प्यार करना तो छोड़ो, मुझे लगता तुम नफरत करती हो मेरे से। मेरी बात कानों में पड़ रही है तुम्हारे? जवाब दो ना।
हर बार टच टच टच। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? किसी प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, भगवान के लिए दूर रहो मुझसे। क्या बना रही है आज? आलू की सब्जी और रायता। आलू की सब्जी? और तुझे इतना भी नहीं पता कि वो आलू नहीं खाता? जो औरत अपने पति को खाने का सुख ना दे सके वो और सुख क्या देगी? मेरे तो भाग ही फूट गए। कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी मैंने उसके लिए, लेकिन उसका दिल तेरे पे आ गया ना। और मिला क्या? औरत का धर्म होता है अपने पति को खुशियां देना, सुख देना। और तू, मेरे बेटे की अभी तक सुहागरात भी नहीं हुई। कौन था ये शख्स जो शिल्पा के सामने आकर खड़ा हो जाता था? और क्यों डरती थी शिल्पा उससे? क्या इस डर की जड़ें उसके अतीत में थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शिल्पा ने निखिल से प्यार तो किया था, लेकिन उसके छूने भर से वो इतना गुस्सा हो जाती थी? क्या पुरुष का स्पर्श उसे अनचाही यादों की दुनिया में ले जाता था? क्या उसके अतीत में ऐसा कोई राज दफन था जो उसके आज को घायल कर रहा था? सर यहाँ कुछ नहीं मिला। एक काम करते हैं, बाहर जाके पता करते हैं। रेशम ने हमें कहा था उसने सेजल को ऑटो में बैठते हुए देखा था। अगर जुर्म हुआ है तो कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। चलो। शिल्पा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। आई एम सॉरी। लाओ, मैं तुम्हारे बालों में लगा देता हूं। प्लीज शिल्पा, प्लीज। मैं सॉरी बोल रहा हूं ना। ये लो, कर लो जो करना है। यही चाहते हो ना? क्या हुआ, खुश नहीं हो अभी? यही एक पत्नी का धर्म होता है ना। आपकी माँ कह रही थी कि एक पत्नी का धर्म है कि अपने पति को खुश रखना। तो हो जाइए खुश, कर लीजिए अपनी मन की।
काट डाल सबको, काट डाल सबको, काट डाल, काट डाल। शिल्पा, शिल्पा, तो आप नहीं लगाओगे ना? देखो अब तो मैं सुंदर भी नहीं दिखती, मैं खूबसूरत नहीं रही। तुम गजरा लगाना चाहते थे ना? लो लगाओ मेरे बाल में गजरा, लगाओ ना, लगाओ। सर क्या मिल गया हमारी सेजल बिटिया? जी अभी तो नहीं, पर हम उसे ढूंढ कर आएंगे। अरे देवा, पता नहीं किस हाल में होगी वो। आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी सर्च में कोई कमी नहीं आने देंगे, और मैं वादा करता हूँ आपसे, हम आपकी सेजल को ढूंढ के ही रहेंगे। क्या हुआ? कहाँ से गायब हुई आपकी बेटी? एमजी रोड पे कोचिंग क्लास जाती है वो, उधर जाके पूछी मैं साहब, वो बोले वो क्लास पे शाम को आई थी, मगर उधर से वापस घर नहीं आई वो। उसका फोटो है साहब। कोचिंग क्लास का नाम क्या बताया आपने? पूजा की माँ ने बताया था कि वो इस कोचिंग क्लास से निकलने के बाद गायब हुई थी। तुम लोग एक काम करो, यहाँ आसपास पता करो, शायद किसी ने उसे देखा हो। सर ये पंक्चर वाला है, इसने पूजा को देखा था। हाँ देखा था पूजा को। साहब वो इस क्लास से निकली थी और ऑटो के लिए खड़ी थी, तब तक एक छोटी बच्ची उसके पास आई और पता नहीं दोनों के बीच क्या बात हुई। बाद में उसका हाथ पकड़कर उस तरफ ले गई सर। छोटी बच्ची के साथ? तुम्हें इस बच्ची की शक्ल याद है? हाँ सर। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। इस बच्ची को कहीं ना कहीं तो देखा है। अरे हाँ, ये तो बोरीवली से गायब हुई लड़की है ना? चौहान एक काम करो, जो राणे साहब का फैक्स आया उसे निकालो। अगर उससे इसकी शक्ल मैच होती है तो हमें राणे साहब को खबर करना होगा। बड़ी अजीब बात है, सेजल जो कि खुद लापता है एक दूसरी लड़की को मिलती है और फिर दोनों लापता। कहीं ये पूजा वही लड़की तो नहीं जो सेजल के साथ ट्रेन में देखी गई थी? हेलो, कौन? कदम सर, आपका फोन है। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। आपसे शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। रोहित, मेरे से जितना बनेगा मैं तेरी हेल्प करूंगा। सर, शिल्पा को लगता है कि उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मगर मैं उसको ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं उसकी दुख भरी कहानी को एक नया मोड़ दे सकता हूँ। थोड़ा टाइम दे मुझे, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुझे बुलाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। अभिनंदन साहब। अरे बस बस, कितनी करते हो रे। अभिनंदन सर। सर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप कल से ड्यूटी पे नहीं आओगे। कल सर आपकी आवाज ना हमेशा मेरे कानों में गूंजेगी कि शिंदे 125 और 26 नंबर की कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लीड तो मिलनी चाहिए आज। बहुत मिस करूंगा साहब, अब कौन पूछेगा कि तुमने आई बाबा को पैसे भेजा कि नहीं, या बार में उड़ा दिए? कौन पूछेगा सर? राणे सर, अरे राणे राणे अरे भाई, तू अब गांव जाके खेती करेगा? बहुत याद आती थी ना अपने गांव की। अब वहां जाके आराम से जिंदगी बिताना। अब ये साली मुंबई की रोज रोज की भाग दौड़ से आराम। अरे भाई सुनो सुनो, पीएसआई अमोल राणे का आज आखिरी दिन है। मेरा मतलब है ड्यूटी का आखिरी दिन है। अरे भाई, वर्दी तो हम सभी पहनते हैं, पर इसमें और हम में फर्क सिर्फ इतना है कि ये वर्दी सिर्फ तन पर ही नहीं, मन पर भी पहनता है। 24/7 ये वर्दी में ही रहता है। मिसिंग बच्चों के केसेस को सुलझाने में राणे जैसा और कोई नहीं।
अरे भाई 134 फाइल्स इसके पास आई थी और 133 मिसिंग केसेस के बच्चों को ढूंढकर उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के बाद ही राणे ने फाइल क्लोज की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वर्दी में आज तेरा आखिरी दिन, क्योंकि मैं जानता हूं कि मरते दम तक तू एक पुलिस वाला ही रहेगा। ये आदमी जो तुम्हें टॉर्चर करता था ये पागल खाने में है। ये कभी बाहर आकर तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकता। तुम्हारा इस आदमी को देखना सिर्फ तुम्हारा डर है, इमेजिनेशन है, वहम है तुम्हारा। बिलीव मी, ये आदमी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। सेजल, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको आपके अपनों से जरूर मिलाऊंगा। ऐसे राणे बोलते है। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे लोकल ट्रेन में छोड़ के चली गई तूने तो कहा था कि तू पानी लेने जा रही है, उसके बाद तू वापस नहीं आई। मैं तेरी राह देख रही थी, ट्रेन चल पड़ी, मैं तुझे ढूंढ रही थी, बाहर खड़ी रही, आई, तू वापस नहीं गई। तू तो मेरी सगी आई है ना? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? आई बोल क्यों किया? सुनिए रुक्मिणी, क्या बोल रही अभी ये? तू छोड़ इसको गाड़ी में। साली चुट्टी, इतने साल तक झूठ बोली मेरे से। हाँ चुपाई, भगा दी उसे ट्रेन में। तो क्या करती? तू उसके साथ भी वही करता जो तूने हमारी बड़ी बेटी के साथ किया। तेरे को क्या लगा कि मेरे को नहीं मालूम कि तूने हमारी बड़ी बेटी के साथ क्या किया? साहिब, मीना हमारी बड़ी बेटी, इसने उसे मार डाला। क्या क्या नहीं किया उसके साथ? अपनी नाबालिग बेटी का धंधा किया उसने। उसकी पाली शुरू होते वो अपने यार दोस्तों में। चुपचाप देखती रही और करती भी क्या? हमारे समाज में औरतों की जगह ही क्या है? पर एक बात तो मैंने ठान ली थी कि जो मेरी बड़ी बेटी के साथ हुआ वो मैं सेजल के साथ नहीं होने दूंगी। मान लिया कि उस वक्त तूने टेंशन में अपनी बेटी को ट्रेन में बिठा दिया, पर 20 साल तक चुप क्यों रही तू? तो बेटा तो जल चुकी थी साहब। अगर ये जेल चला जाता तो अपने बेटे को कैसे पालती, कैसे बड़ा करती उसे? इस में भरोसा नहीं था मुझे, इसीलिए इसके डर से सेजल को स्कूल से घर नहीं जाने देती थी। अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने सेजल को ट्रेन में चढ़ा दिया। मेरे को लगा कि हमारे घर की दुनिया से बुरी नहीं होगी बाहर की दुनिया। जिस दर्द से तुम मुझे बचाना चाहती थी, हर मोड़ पे वही दर्द मिला मुझे जो घर की 4 दीवारी के अंदर होना था, वही सब बाहर हुआ। रुक्मिणी ताई, मैं तेरी हालत समझता हूँ। उस वक्त सेजल को ट्रेन में बैठाने की बजाय अगर तूने कानून का सहारा लिया होता ना,
तो इस बेचारी को वो सब नहीं देखना पड़ता। एक मां ने अपनी बच्ची को अपने पति के शोषण से बचाने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि चील कौवे सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी होते हैं, और वहां उस मासूम बच्ची को बचाने के लिए मां नहीं होती। और मां रुक्मिणी के पास अपनी बच्ची को बचाने के कानूनी रास्ते भी थे, लेकिन उसने उन पर भरोसा नहीं किया। हमें यह समझना होगा कि बच्चों के बचपन में हम जो बोते हैं आगे चलकर हम वही पाते हैं। दोष बच्चों का नहीं होता, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो वो सिर्फ एक कोरे कागज की तरह से होते हैं। उस कोरे कागज पर हम जो लिख देते हैं उसी से उनका भविष्य तय होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस कोरे कागज पर माँ बाप की लिखी लिखावट को मिटाकर अपनी एक ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जिसमें अतीत होता तो है, लेकिन सिर्फ एक सीख के तौर पर, श्राप के तौर पर नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।